हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नए साल का ये पहला वीडियो है, तो आपको इसमें कुछ नया जानने सीखने को मिलेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कुछ नई टेक्निक सिखा सकूं। तो ये टेक्निक नहीं है, बहुत इजी एक वे है जो लेमैन अपनाते हैं। लेमैन का मतलब जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल लोग होते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा ना ज़्यादा कलाकार बनना भी हमें नुकसान दे जाता है। हमें ज़्यादा होशियार बन गए जी हम, हमें सब कुछ सीखना है, परफेक्ट होना है और फिर गैम्बलिंग में करियर बनाना है। तो एक मैंने चीज़ ऑब्जर्व करी थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आज जो मैं ये बात बताने जा रहा हूँ आपको, ये तो मैं एक आपको साइकोलॉजिकल लेवल पर समझाऊंगा, पर इसकी जो ट्रिक और स्ट्रेटजी है वो मैं डिटेल में रूलेट इंडिया चैनल पर अपने बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अब मैं इस चैनल पर कभी भी कोई ट्रिक या स्ट्रेटजी नहीं शेयर करूंगा। ट्रिक या स्ट्रेटजी के लिए रूलेट इंडिया है, यहाँ पर मैं आपको उसी स्ट्रेटजी या ट्रिक को साइकोलॉजिकल लेवल पर समझने में हेल्प करूंगा। क्योंकि कहानी क्या है कि आप ट्रिक या स्ट्रेटजी से एक दिन जीत जाओगे, 2 दिन जीत जाओगे, 10 दिन जीत जाओगे, ओवरऑल आप माइनस में रहोगे। क्योंकि गैम्बलिंग जो है ये एक माइंड गेम है। ये जो कसिनो की दुनिया है ये एक माइंड गेम है। इसको आप साइकोलॉजी से तो समझ सकते हो, पर आप इसको ट्रिक या स्ट्रेटजी से नहीं जीत सकते। आप उससे एक दिन जीत जाओगे, 2 दिन जीत जाओगे, ठीक है। तो इसलिए दो डिफरेंट चैनल है, एक जहाँ पर ट्रिक या स्ट्रेटजी पर बात होगी और दूसरा ये। हाँ, रही बात इसमें, जब कभी आपको लगे कि यार मेरे से सवाल जवाब करने, तो उसके 2-3 रास्ते हैं। एक तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर पर्सनल चैट का ऑप्शन मिलेगा। तो वो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा इंस्टाग्राम के थ्रू, तो उसका भी लिंक आपको मैं दे दूंगा। क्योंकि यहाँ पर आप जो भी कमेंट करोगे वो कमेंट आएंगे सारे के सारे पब्लिकली। और क्योंकि अब कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और उसमें से मैक्सिमम कमेंट होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं या मीनिंगलेस होते हैं, इसलिए मैं उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करता, ठीक है। और बाकी के ज़्यादातर कमेंट जो है वो तारीफों के होते हैं कि आपकी वजह से रिकवरी हो गई, आपसे फायदे की वजह से फ़ायदा हो गया, ये सब। तो ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं। तो चलो अब हम बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो कि एक रूलेट व्हील है, ये रूलेट व्हील है, ठीक है। आपने कभी भी देखा होगा कि चलो सीरीज एक तरफ आती है, जैसे कि ये जीरो स्पेल है, ये 5-8 सीरीज है, इधर और इधर ऑर्फिन सीरीज है, इधर बिग सीरीज आती है ऊपर, जिसको हम 0 to 3 सीरीज भी बोलते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा बॉल यहाँ गिरती है, यहाँ गिरती है, यहाँ गिरती है, कभी यहाँ गिरती है। तो मैंने एक चीज नोटिस करी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, शायद आप लोग भी काम कर सको इस पे। क्योंकि देखो, हर आदमी के दिमाग को का किसी चीज को ऑब्जर्व करने का, महसूस करने का एक अलग तरीका होता है, और इसी वजह से सीखने का भी अलग तरीका होता है। हम सबको एक ही तरीके से नहीं सिखा सकते। अब जिसका दिमाग उस तरीके से नहीं बना हुआ है, वो बेचारा क्या करेगा, वो तो सीख ही नहीं पाएगा। जैसे आपने देखा होगा, पढ़े लिखे लोग एक जैसा सोचते हैं और अनपढ़ लोग अलग तरीके से सोचते हैं। दोनों ही एक ही काम कर पाते हैं, पर दोनों के तरीके अलग अलग होते हैं। बल्कि सही मायनों में तो जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका तरीका आसान और बेहतर होता है ज़्यादा। तो मतलब एक ही काम को दोनों ने किया, एक पढ़ी लिखी जमात ने किया वो एक ही तरह से करेगी, और एक अनपढ़ जमात करेगी वो भी एक ही तरह से करेगी, पर वो ज़्यादा सरल तरीके से करती है। तो रूलेट में हम जैसे बोलते हैं 5-8 सीरीज, ये सीरीज, रेड ब्लैक, ये वो, तो कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, पर उन्होंने एक चीज़ पढ़ रखी होती है, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादातर काम भी आता है। वो ये अंदाजा लगाते हैं कि बॉल कहाँ गिरी थी, अच्छा इससे पहले वाली बैट में बॉल यहाँ गिरी थी, उससे पिछली पे यहाँ गिरी थी। तो वो खाली बॉल के गिरने के तरीके से अंदाजा लगा लेते हैं, यहाँ गिरी तो अब कहाँ गिरेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ गिरी तो अब यहाँ गिरेगी या यहाँ गिरेगी। वो जहां पर भी बॉल जिस साइड के नंबरों पर गिरेगी, उस साइड के नंबरों का वो लोग अंदाजा लगा लेते हैं। उनको नहीं मतलब वो कल वो जो नंबर है वो रेड ब्लैक है, वो सीरीज में आता है, वो नेबर में आता है, वो सिर्फ एक अंदाजा लगा लेते हैं कि इस बार बॉल यहाँ गिरेगी। उनको कोई सीरीज वगैरह ये सब रटने वटने से कोई मतलब नहीं। मैंने देखा है ज्यादातर उनके अंदाजे भी काम आते हैं। फिर वो करते क्या है, जैसे मान लो उनको लगा कि यार ये बॉल इस तरफ गिर सकती है, या इस तरफ या इस तरफ गिर सकती है, तो इस तरफ के 5-7 नंबर, इस तरफ के 5-7 नंबर, नंबर वो ज्यादा नहीं लेते, लेते 5-7 नंबर ही है। बाकी के रैंडमली लग जाए तो बात अलग है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो आपने देखा होगा वो ऐसे उंगली घिस घिस के बेट लगाते हैं। तो वो क्या करेंगे, इधर इधर की तरफ बेट लगा देंगे, व्हील वाला ऑप्शन चुन लेते हैं और इधर इधर की तरफ बेट लगा देंगे। ऐसे ही कुछ लोगों को मैं इधर आपको डजन का वो बना के दिखाता हूँ। ये मान लो रूलेट की वो टेबल है जिस पर आप बेट लगाते हो।
चाहे वो जो ऑनलाइन खेलते हैं वो ऑनलाइन के ऊपर इस पर बेट लगाएं, या जो ऑफलाइन खेलते हैं वो टेबल पर बेट लगाएं। ये फर्स्ट डजन हो गया 1 से 12 तक, ये सेकंड डजन हो गया 13 से 24 तक, और ये 25 से 36 तक थर्ड डजन हो गया। ठीक है, तो वो जो जैसे ये एक तो व्हील पे अंदाजा लगा लिया, कुछ लोगों का अंदाजा होता है इसके ऊपर कि यार बॉल यहाँ मतलब आप समझ लो जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा ना, उसमें जो बेहतर फील्डिंग करता है उसको फील्डिंग करनी आनी चाहिए। तो वो फील्डिंग कैसे करेंगे उससे आपको अंदाजा लगाना है कि बॉल कहाँ पे कैच करी जाएगी, बॉल कहाँ पकड़ी जाएगी। तो जैसे कि किसी ने यहाँ फील्डिंग करी, किसी ने यहाँ फील्डिंग करी, मतलब एक अंदाजा है ना बॉल किस तरह। जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा कि बॉलर जब बॉलिंग करता है तो जो परफेक्ट बॉलर होता है उसको हमें लगता है बैट्समैन ने शॉट मारा है, बॉलर को ये अंदाजा होता है कि मैं ऐसी बॉल करूंगा तो ये इसी डायरेक्शन में बॉल बैट से हिट करेगा और इसी डायरेक्शन में बॉल, तो पहले फील्डर वहां खड़ा कर देता है या फील्डर को इशारा कर देता है वहां पहुंच जाना, मतलब इसे वो बोलते हैं परफेक्ट बॉलर। और परफेक्ट बैट्समैन कौन सा होता है, वो कहता है तू मुझे जो मर्जी बॉल डाल दे, मैं जहां बॉल को मारना चाहूंगा वहीं पर बॉल मारूंगा। और परफेक्ट फील्डर कौन सा हुआ, जिस फील्डर को मालूम है कि बॉल अगर इस एरिया में आएगी तो मैं खड़ा तो उसके अपोजिट हूँ ताकि वो इस एरिया में मारे और मैं भाग करके बॉल वहां पकड़ लूँ। जैसे जॉन्टी रूट्स वर्ल्ड में पहला ऐसा आदमी था जिसको फील्डिंग की वजह से मैन ऑफ द मैच मिला था, साउथ अफ्रीका का। तो यही गेम है बस सिंपल सा। तो जो मैंने देखा जो लेमैन है, जो जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो ज्यादा ये नहीं करते कि भी 5/8 सीरीज, कलर, रेड ब्लैक, ऑर्फिन लाइन, जीरो स्पेल, ये सब चीजें नहीं जिनको पता है या ज्यादा इसमें घुसते नहीं है, वो सीधा कहते हैं बॉल यार ये मेरे हिसाब से बॉल यहाँ गिरेगी, बीच वाले डजन में गिरेगी। उनको ये अंदाजा होता है कि कितनी बार बॉल यहाँ गिरी है, कितनी बार यहाँ गिरेगी। या कई बार बॉल ऐसा भी करती है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार, कई बार ऐसा करेगी, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो वो उस पैटर्न को पकड़ लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, वो उस पर्टिकुलर एरिया में या तो चाहे कुछ लोग इस तरीके से बेट लगाते हैं, कुछ लोग उस डजन के ऊपर, यहाँ पे जो डजन का ऑप्शन आता है उस पर बेट लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊं कि कई लोग क्या करते हैं, आपको देखने में कभी जो लोग कसिनो जाते रहते होंगे उन्होंने कभी कईयों को बेट लगाते हुए देखा होगा तो उनको मालूम होगा वो बेट कैसे लगाते हैं। मैंने देखा उनको, वो इधर इधर बॉल घिसेंगे, पेन नहीं सूख गया शायद, वो यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे उंगली घिसेंगे, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे ऐसे कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ घिस देंगे ऐसे ऐसे, मतलब वो ऐसे उंगली रगड़ के बेट लगाते हैं। उसमें थोड़ा बहुत एक दो चिप इधर लग जाए, एक दो चिप इधर लग जाए, इधर लग जाए, उनको फर्क नहीं, मतलब मेन फोकस उनका इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रहता है ना। कभी भी आप देखना उनको मालूम है कि बॉल ना इस तरफ गिरेगी। अब आपको वो ये क्या है, आप ये देखो जहां पर भी उन्होंने फोकस किया है ये सारे नंबर 5/8 सीरीज के हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आता है 5, 8, 11, फिर यहाँ पर आएगा 10, फिर यहाँ पर आएगा 13, 16, फिर यहाँ पर आएगा 23, 24, फिर यहाँ पर आएगा आपका 27, 30, 33, 36। ये जितने भी नंबर है ये पूरे 5/8 सीरीज के नंबर है। मतलब आप हमें ऐसा लगेगा कि यार ये कैसे खेल रहा है यार, ये तो ऐसे 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 करके लगा रहा है, नहीं उनको पूरा अंदाजा होता है कि बॉल इस तरफ गिरेगी तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे उंगली रगड़ेंगे। उनके पास बजट ज्यादा होता है इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता। तो कई बार क्या होता है, बॉल यहाँ पर आ गई 2 पर तो भी उनको लॉस नहीं होगा, मतलब बराबर बराबर या माइनर लॉस होगा। यहाँ पर मान लो 19 पर एक दो चिप लग गई, ऐसे घिसने में एक दो चिप यहाँ 19 पर लग गई तो यहाँ पर भी उन्हें लॉस नहीं होगा, थोड़ा बहुत बच जाएंगे। यहाँ पर भी जैसे उनका लग गया 22 पे लग गया ऐसे करके। अब बात समझे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये अब ये बात आज के वीडियो का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि दोस्तों किसी भी चीज को सीखने का ज्यादा स्ट्रेस मत लेना कि अरे यार हमें नेबर नंबर, या ये भी एक नाड़ियों वाला तरीका है जो जिससे लोग प्लस में आते हैं या चीजों। ये कैसे डिसाइड होता है, किसी नेबर से डिसाइड नहीं है, ये केवल ऑब्जर्वेशन है। बॉल यहाँ गिरेगी, यहाँ गिरेगी, यहाँ गिरेगी, या ऐसे वाली लाइन पर बॉल गिरेगी। जैसे आपने देखा होगा स्लॉट मशीन कभी खेली होगी, स्लॉट मशीन में लाइनें बनानी होती है, तो ये तो लाइन होगी ना, ये लाइन में बॉल गिरेगी, आपको प्रॉफिट आएगा, है ना। हम कहते हैं यार इस वाले डजन, अब इसमें भी एक चांस होता है कि इस वाले डजन में ज्यादा गिरने के चांस है तो आदमी यहाँ पर ज्यादा बेट लगा देता है।
इसलिए ये पर इस कंडीशन को खेलने का एक तरीका होता है, वो तरीका भी मैं आगे आपके आगे आप आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि स्मॉलेस्ट चिप चिप को सिलेक्ट करके और बजट थोड़ा ज़्यादा हो तभी आप इस तरह की बेटिंग कर सकते हो। अगर आपके पास बैकअप नहीं है, कम अमाउंट है और फिर अगर आपने इस तरीके से खेला तो फिर तुक्का है, अगर आ गई बैट तो बहुत बढ़िया, नहीं आई तो फिर आप कहानी खत्म। ये इसलिए ये ज़्यादातर जब लोग ऐसे करते तो या तो उनके पास पैसे ज़्यादा होती है या उनकी चिप सबसे कम सिलेक्ट होती है, 5 रुपये वाली, 10 रुपये वाली ऑनलाइन में। अभी गोवा के कसिनो में ऑफलाइन में 50 से नीचे तो चिप है नहीं, पहले होती थी 10 रुपये 20 रुपये वाली, अब सिर्फ 50 की चिप है मिनिमम। तो ये मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप किसी चीज़ को नहीं भी सीख पा रहे हो ना, कोई नेबर नंबर, कलर कैसे, ये कैसे, तो ऑब्जर्व करने पे फोकस करो, सिलेक्ट, दिमाग को समझो कि यार जोर दो कि भी बॉल पहले कहाँ गिरी थी, एक बार जब मैं देख रहा था कहाँ गिरती है बॉल, का पैटर्न क्या है, मेन क्या है, पैटर्न क्या है, कैसे गिरना है, किस तरफ गिरना है। तो हमें ऐसा लग सकता है कि दूसरे ऐसे ही बेट लगा रहे हैं, बाकी कुछ लोग ऐसे लगा भी देते वो उल्टे सीधी बेट लगा देते, वो तब होता है जब आदमी ऑल इन वाली स्ट्रेटेजी में आता है। ऑल इन स्ट्रेटेजी क्या होती है मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। बाकी इसी चीज़ को अगर डिटेल में समझना हो तो रूलेट इंडिया पर मैं इसको ट्रिक या स्ट्रेटेजी के तौर पर समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पर कॉल आई लोगों की, वो कह रहे कि यार हम ना कुछ नेबर नंबर नहीं याद रख पा रहे, हमें सीरीज़ याद नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको सीरीज याद नहीं है तो मैंने कहा चलो उनको बताऊं कि हर चीज़ का प्रेशर लेकर के सीखने की जरूरत नहीं, कुछ चीज़ें नेचुरल भी सीखी जाती है, एक्सपीरियंस से भी सीखी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आएगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।